पिपलिया मंडी के जतिन होतवानी की मौत से जुड़े सवालों का जवाब अब पुलिस को मिल गया है। जी हां, पुलिस ने आखिरकार जतिन की बुआ यानी भारती होतवानी को गिरफ्तार कर ही लिया है। अब यही प्रकरण न्यायालय में दर्ज होगा। अब इस प्रकरण का फैसला न्यायालय करेगी। पिपलिया मंडी में हुए जतिन की मौत के मामले में आखिरकार पुलिस ने जतिन की बुआ भारती होतवानी को गिरफ्तार कर ही लिया। ये वही भारती होतवानी है जो 2 दिनों से पूछताछ के नाम पर बार बार बेहोश हो रही थी, क्योंकि पुलिस इस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती थी, मगर ना तो भारती को जानकारी दे रही थी, ना ही होतवानी परिवार मीडिया को कोई जानकारी दे रहा था। इस पूरे मामले में पहले दिन से ही बड़ा गोलमाल था। पहले तो भारती ने अपहरण की कहानी रची, जिस पर पुलिस और मीडिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई। ऐसे में धार्मिक सामाजिक कहलाने वाले परिवार के सदस्यों का बर्ताव मीडिया के साथ अच्छा नहीं रहा। राजनीति और रुपयों की ऐंठ भी मासूम जतिन की मौत पर पर्दा नहीं डाल पाई और अंत में सबूतों और गवाहों के आधार पर पुलिस ने भेज ही दिया भारती को सलाखों के पीछे। सोमवार की सुबह पुलिस अपनी पूरी तैयारी से भारती होतवानी को गिरफ्तार करने के लिए सीधे उसके घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद भी पुलिस को काफी देर लगी भारती को बाहर लाने में। कहने को तो भारती बड़े ऐशो आराम से पली बड़ी थी, मगर एक आरोप ने उसे पुलिस की उस सरकारी गाड़ी में बैठने को मजबूर कर दिया, जिसमें आए दिन चोर डकैत व कातिलों को पुलिस भर कर लाती है और पटक देती है न्यायालय के सामने, जहां होता है हर गुनाह का फैसला। देखिए, एक्चुअली जो प्राथमिक जो रिपोर्ट हुई थी हमारे पास में, उसने ये तथ्य आया था कि किडनैपिंग हो गई है, लेकिन हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एसपी साहब द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तथा उससे पूछताछ की गई थी, तो ये कुछ गले नहीं उतर रही थी। फिर कल कुछ और स्वतंत्र साक्षियों से पूछताछ की गई थी, जिन्होंने ये बताया था कि घटना दिनांक को जो घटना समय था 7:30 पौने 8 बजे को, ये जो भारती थी ये अपने भतीजे के साथ में और एक अन्य जो लड़की थी उसके साथ में बाईपास में कुएं के पास घूमती देखी गई थी। इस बात की पुष्टि और 3-4 गवाहों ने भी की थी, लेकिन चूँकि भारती एक तरह से सो कॉल्ड बेहोशी की हालत में थी, इससे उससे ज़्यादा सख्ती से पूछताछ नहीं की जा सकी थी। अभी भी भारती अपना बार बार कथन बदल रही है और वो इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन जो साक्षी हैं उनका भारती से कोई संबंध नहीं है, भारती से कोई रंजिश नहीं है, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव भी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में उन साक्षियों के कथन का अपने के पास अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अभी तक की तफ्तीश में अपने को भारती के खिलाफ सख्त पूरे सबूत मिल चुके हैं, जिसके आधार पर हमने आज उसे गिरफ्तार किया है। न्यायालय पेश करके उसका रिमांड प्राप्त किया जाएगा, तदनुसार उससे अग्रिम पूछताछ की जाएगी। क्या लगता है सर कि क्या वजह हो सकती है, क्यों करी होगी आखिर इसमें? देखिए, इसमें अभी तक के अनुसंधान में बहुत सारी वजहों का मालूम पड़ा है। पारिवारिक लोग चूंकि अभी इस समय एक ट्रॉमा में हैं, बेचारे मानसिक रूप से उनकी स्थिति इतनी सक्षम नहीं है। एक माँ का पुत्र खोया है, एक पिता की पुत्री के बंद होने की नौबत है। ऐसी स्थिति में किसी से भी हम लोगों ने अभी तक बहुत सख्ती से पूछताछ नहीं की जा सकी है, लेकिन विभिन्न इसमें एंगल हैं। उन सबके संबंध में अपन भाभी ननद का कोई झगड़ा हो सकता है, कोई पारिवारिक रिश्ता हो सकता है, कोई शादी ब्याह का संबंध हो सकता है, जो भी जितने भी एंगल हैं इसमें अपन हर एंगल से भी तलाश कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं कहा जा रहा है तंत्र विद्या से संबंधित कोई मामला है। हाँ, इसमें भी कोई इनकार नहीं किया सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने बताया है, गांव में चर्चा है कि कहीं थोड़ी बहुत अंधविश्वासी थी, लेकिन जब तक भारती हमें अपना बयान पूरी तरह स्पष्ट तौर पर नहीं दे पाएगी, किसी भी कारण का खुलासा करना अभी संभव नहीं होगा। अभी उससे पूछताछ जारी है, फिर जैसा भी होगा न्यायालय पेश कर दीजिए। हाँ, आज इसे न्यायालय पेश करके रिमांड ले रहे हैं, फिर जैसा आगे होगा फिर आपको बता दें। भारती होतवानी को सरकारी गाड़ी में पुलिस लेकर जाएगी, यह खबर जब पिपलिया के लोगों को लगी तो वहां भारी भीड़ जमा हो गई, यह देखने के लिए कि जो भारती मासूम जतिन को अपनी गोद में उठाए इस घर के सामने खड़ी रहती थी, वो अब उसी की मौत की जिम्मेदार मानते हुए कैसे थाने तक ले जाई जाती है। जमीन पर पड़ी यह सफेद रुई किसी दीपक की बाती बनाने के लिए नहीं है। ऐसी रुई को मासूम जतिन के मुंह में ठूस दिया गया था, ताकि उस मासूम की आवाज हैवानियत के इस खेल को बीच में ही न रोक दे। जतिन का कातिल अपनी पूरी तैयारी से था, कहीं वो रोए नहीं। उसके लिए पहले तो बिस्किट थे, फिर भी ना माने तो रुई मुंह में ठूस देने की पूरी प्लानिंग थी, और यह दोनों मौत के सामान घर से ही लाए गए थे।
यह एक बड़ा सवाल है कि ये सोची समझी साजिश थी या महज एक सनक, या यूं कह लें कि किसी बात का गुस्सा बच्चे की मौत से निकाला गया हो। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो जतीन की मौत के पीछे पारिवारिक कलह या प्रेम संबंध भी हो सकता है, और इस बात से पुलिस भी इनकार नहीं कर रही है। देवी विला नाम बनकर रह गया है अब रिश्तों में वहशीपन का। इस घर में गूंजती थी मासूम जतीन के खिलखिलाहट, तो यहीं हंसती थी, गुनगुनाती थी भारती भी। मगर ऐसा क्या हुआ जो खत्म हो गए सारे रिश्ते नाते। होतवानी परिवार के सदस्यों के चेहरों पर गहरा मातम है जतीन की मौत का, तो वहीं अब चिंता है कि क्या होगा भारती की जिंदगी का। भारती की कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। मगर जतीन की मौत के आरोप में सारे सपने चूर चूर कर दिए। अब हाथों में मेहंदी की जगह शायद जेल की सलाखों के निशान पड़ जाए। फिलहाल पुलिस ने भारती पर जतीन की हत्या का आरोप लगाते हुए दफा 302 यानी हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। न्यायालय ने पुलिस को रिमांड नहीं दिया। भारती को कर्नावती महिला जेल भेज दिया गया, जहां वह 13 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेगी। जतीन की मौत हो गई, उसकी लाश भी कुएं से मिल गई। पोस्टमार्टम कागजी कार्रवाई, सबूत, गवाह, पूछताछ, बयान, गिरफ्तारी, जेल, खबर, चौराहों की चर्चा। फिर थोड़े दिनों बाद यह खबर पुरानी भी हो जाएगी। वो ही जानती है भारती के पिता को भी कुछ दिनों में जैसे तैसे जीने की आदत बन जाए। कुछ दिन बाद भारती की जमानत की जद्दोजहद एक ना एक दिन वो भी जेल से बाहर आई जाएगी। हाँ, मगर इस पूरे मामले में यह बात जरूर सूत्रों से पता चली है कि जतीन के पैदा होने के बाद भारती के प्रति भाई भाभी तथा पिता का प्यार कम सा हो गया था। जतीन परिवार का चिराग था और इस चिराग की रोशनी में कहीं न कहीं भारती अकेली सी रह गई थी, क्योंकि भारती की माँ उसे छोड़कर दुनिया से जा चुकी है। हर हादसे के पीछे रह जाती है बस बातें, जो हमेशा कहीं न कहीं चलती रहेगी। पिपलिया से कमलेश भूत के साथ विवेक शर्मा, संतोष परसाई, रियल न्यूज़ मंदसौर।